इशू ऑफ शेयर्स अंडर इंस्टॉलमेंट मेथड, इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे इशू एट पार। इशू एट पार, अगर इशू एट पार है तो कुछ एंट्रीज होंगी, उनको करेंगे, और प्रीमियम की एंट्री उसी में हम लोग एडजस्ट करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले एंट्री क्या करते थे? पहले तो बताओ, इंस्टॉलमेंट जो होती थी, तो इंस्टॉलमेंट कितनी होती थी? 4। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल, यही तो होती थी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते थे? एप्लीकेशन रिसीव करते थे। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एंट्री क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब इस एप्लीकेशन के पैसों को क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे। एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू, कहां ट्रांसफर होती है? शेयर कैपिटल, एंट्री क्या करते हैं? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर एप्लीकेशन हो गया, अब क्या करते हैं? अलॉटमेंट ड्यू करते हैं। तो थर्ड एंट्री, शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। ड्यू मतलब हम पैसा, कंपनी पैसा मांग रही है शेयर होल्डर से, तो एंट्री क्या करेंगे? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर ये अलॉटमेंट का पैसा कंपनी रिसीव करती है। शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव, क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, अब अलॉटमेंट भी हो गया, फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे। शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, क्या एंट्री करेंगे? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर इस ड्यू मनी को रिसीव करेगी कंपनी, एंट्री क्या करेंगे? ऑन शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फिर सेकेंड एंड फाइनल कॉल ड्यू करेंगे। शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, या सॉरी फाइनल कॉल ड्यू, क्या एंट्री करेंगे? शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट।
ठीक। अब इस ड्यू अमाउंट को क्या करेगी कंपनी, रिसीव करेगी। हमेशा हमें यही काम करना है, पहले कॉल ड्यू करनी है फिर रिसीव करनी है। शेयर सेकेंड हैंड फाइनल कॉल मनी रिसीव। क्या करेंगे एंट्री, रिसीव करेंगे तो पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड हैंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक। ये 8 एंट्रीज, ये जो 8 एंट्रीज आपने लिखी बेटा, ये बेसिक एंट्री है इंस्टॉलमेंट मेथड में। अगर सिंपल क्वेश्चन आएगा तो ये 8 एंट्री तो होनी ही होनी है। सर कभी कभी 6 ही होती है बेटा, 6 इसलिए होती है कंपनी के पास ऑप्शन होता है, जब इंस्टॉलमेंट इशू करती है तो एप्लीकेशन रिसीव करती है फिर शेयर अलॉट करती है। कभी कभी कंपनी एक ही कॉल करती है फर्स्ट एंड फाइनल, यानी बचा हुआ पैसा इसी कॉल में मंगा लेती है। ठीक। तो सेकंड कॉल होगी तो सेकंड कॉल की एंट्री भी नहीं, जो भी पैसा यही खत्म हो जाएगा। जब ये कॉल फाइनल बनेगी तो जैसे यहाँ सेकंड एंड फाइनल लिखते हो तो यहाँ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कर दोगे बस। ठीक। तो ये 8 एंट्रीज है। इन 8 एंट्रीज को हमने एक शॉर्ट ट्रिक के थ्रू 2 एंट्रीज में कन्वर्ट भी किया था। वो ट्रिक क्या थी, इसका कन्वर्जन जो हम लोगों ने किया था, समझने का तरीका है, कुछ नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो जब भी कंपनी को पैसा मिला है, जब भी कंपनी को पैसा मिला है, उसने एक एंट्री करी है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल, इसकी जगह आप लिख दो कॉल। क्यों? क्योंकि कंपनी 4 कॉल 4 तरह से कॉल करती है। पहली कॉल होती है एप्लीकेशन, दूसरी कॉल होती है अलॉटमेंट, तीसरी कॉल होती है फर्स्ट कॉल और चौथी होती है सेकेंड एंड फाइनल। ये 4 कॉल में कंपनी, ये 4 इंस्टॉलमेंट्स में बोलो या ये 4 कॉल्स बोलो, इनमें ही कंपनी क्या करती है, शेयर होल्डर से पैसा लेती है। ठीक। तो इन चारों की जगह, इन कॉल के नाम की जगह पर, इन प्लेस ऑफ दीज कॉल्स, हम यहां शेयर कॉल अगर लिख दे तो क्या होगा, तो एंट्री क्या बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल। अब आओ, अलॉटमेंट मनी रिसीव करी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल। फर्स्ट कॉल में बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल, यहां पर भी शेयर कॉल। तो अगर ध्यान से देखें हम लोग, तो जब भी कंपनी ने पैसा रिसीव किया है तो एक एंट्री करिए बैंक टू शेयर कॉल। अब जिस कॉल का पैसा हो उसका नाम लिख दो। ठीक। तो यानी रिसीव के केस में हमें कौन सी एंट्री करनी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल। ये एक एंट्री याद कर ली हमने, तो हमारी 4 एंट्री तैयार हो गई। ठीक। अब कैपिटल वाली जो एंट्री है वो ड्यू और ट्रांसफर में हुई है। सिर्फ ड्यू और ट्रांसफर के केस में हमने एंट्री करी है शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यानी कि सॉरी, ड्यू और ट्रांसफर के केस में एंट्री होगी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो अगर हमें ये 2 एंट्रीज तैयार हो जाए तो हम ये 8 एंट्रीज कर सकते हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट? यहां तक किसी को कोई डाउट है? नहीं। चलिए, तो 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, जिसके पास नहीं लिखा है 2 मिनट में इतना नोट करो। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपके पास ऑप्शन है, चाहो नोट कर लो, अगर टाइम लग रहा है नोट करने में तो स्क्रीनशॉट लेना। 2 मिनट में मैं आगे बढ़ जाऊंगा। ओके।
ओके, लेट्स मूव। अब हम लोग इसमें कुछ अमेंडमेंट्स करेंगे। मैंने बोला था इन 8 एंट्रीज में ही चेंज होगा और आगे की एंट्रीज बनेंगी। ठीक, चलिए तो इसको रफ करते हैं। शेयर इशू एट प्रीमियम, शेयर इशू एट प्रीमियम। तो इसमें एंट्री क्या होगी? शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक, इसको कर दो एंट्री नंबर 9। ठीक, नाउ 10 कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर क्या होता है बेटा? कॉल्स इन एरियर तब होता है जब कंपनी को किसी शेयर पे पैसा नहीं मिलता। तो जिस कॉल पे पैसा नहीं मिलता वो कॉल बन जाती है कॉल्स इन एरियर। तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट। 11 कॉल्स इन एडवांस, जब किसी शेयर पे आगे की कॉल का पैसा पहले ही मिल जाए वो कहलाता है कॉल्स इन एडवांस। तो कॉल्स इन एडवांस की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट टू कॉल्स इन एडवांस। ठीक, नाउ फॉर फीचर ऑन फॉर फीचर ऑफ शेयर। ये फॉर फीचर बेटा दो तरह का होता है, इशू एट पार एंड फॉरफिटेड, इशू एट प्रीमियम एंड फॉरफिटेड। एंट्री दोनों की एक कराएंगे और उस एक एंट्री को दोनों में कैसे यूज करना है ये यूज करना बताएंगे। ठीक है, तो एंट्री होगी फॉर फीचर में शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट शेयर प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट और टू शेयर कॉल अकाउंट। ठीक, नेक्स्ट, ये फॉरफिटेड शेयर्स कभी कभी कंपनी रीइशू भी कर देती है तो उसे बोलते हैं रीइशू, रीइशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। बेटा ये रीइशू तीन तरह से होता है। पहला होता है
री इशू एट पार, दूसरा होता है री इशू एट डिस्काउंट, और तीसरा होता है री इशू एट प्रीमियम। ठीक, री इशू एट पार, एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम। सर ये कैसे पता चलेगा एट पार है, एट डिस्काउंट है, एट प्रीमियम है? तो बेटा ये पता चलता है इसके इशू प्राइस से। अगर इशू प्राइस 10 रुपए है तो शेयर की नॉर्मल वैल्यू या फेस वैल्यू भी कितनी होती है? 10 रुपए। अगर इशू प्राइस फेस वैल्यू से ज्यादा है तो प्रीमियम, यानी कि इशू प्राइस 11 हो गया। कम है तो डिस्काउंट, और सेम है तो पार। ठीक, 10 का शेयर 10 में इशू किया, री इशू किया तो री इशू एट पार। 10 का शेयर 9 में री इशू किया तो री इशू एट डिस्काउंट। 10 का शेयर 11 में री इशू किया तो री इशू एट प्रीमियम। और तीनों की एंट्रीज क्या होंगी? एट पार की होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, डायरेक्ट ट्रांसफर कर देते हैं कैपिटल में। ठीक, डिस्काउंट है तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और अगर प्रीमियम है तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर प्रीमियम या सिक्योरिटी प्रीमियम। सर सिक्योरिटी प्रीमियम जनरली हम लोग क्रेडिट क्यों करते हैं? क्योंकि बेटा ये एक तरह का रिजर्व होता है, और हम लोग बैलेंस शीट पढ़ चुके हैं, रिजर्व हमारी लायबिलिटी होता है और लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है। ठीक, बट सर यहाँ डेबिट किया, वो क्यों किया अभी बता देंगे 2 मिनट में। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? चलिए देखिए, शेयर रीइशू एट प्रीमियम। जब शेयर प्रीमियम पे रीइशू होगा, यानी 10 का शेयर 11 रुपए में रीइशू हुआ है, तो प्रीमियम कितना है? 1 रुपए। तो एंट्री कैसे करेंगे? प्रीमियम की अमाउंट यहां आएगी इनटू नंबर ऑफ शेयर। ठीक, जितना कैपिटल होगा वो फेस वैल्यू से, ये होगा प्रीमियम वैल्यू से, ये होगा फेस वैल्यू से, और ये होगा टोटल से। ठीक, मतलब ये एंट्री होगी 11 रुपए से, ये होगी 10 रुपए से, और ये होगी 1 रुपए से। ठीक है, अगर कॉल इन एरियर है, मतलब कंपनी को किसी कॉल का पैसा नहीं मिला, सपोज ये एरियर हुआ है आपका फर्स्ट कॉल में, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। सर ये एंट्री अलग से करेंगे क्या? नहीं बेटा, एरियर और एडवांस को हमेशा रिकॉर्ड करते हैं, एरियर और एडवांस को हमेशा रिकॉर्ड करते हैं रिसीव वाली एंट्री में बैंक के साथ। ठीक, और प्रीमियम हमेशा रिकॉर्ड होता है कैपिटल वाली एंट्री में। जिस कॉल पे प्रीमियम मिला होगा उस कॉल की ड्यू या ट्रांसफर एंट्री जो करी है उसी में कैपिटल प्रीमियम आगे बढ़ा दोगे, अलग से एंट्री पास नहीं करनी है आपको। ठीक है, कोई डाउट? अब एक एग्जांपल करेंगे तो और चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, किस तरह से हमें इसको ट्रीट करना है। नाउ सर शेयर फॉर फीचर, ये फॉर फीचर क्या होता है? आपने सर एंट्री लिखा है, पता नहीं था फॉर फीचर। बेटा जब किसी कंपनी को कोई शेयर होल्डर अपने शेयर का पैसा नहीं देता है, सपोज मिस्टर एक्स के पास वाई लिमिटेड के 10,000 शेयर है। ठीक, रुपए 10 वाले, ये 10 रुपए कंपनी कहती है मिस्टर एक्स से एप्लीकेशन के टाइम पर 2 रुपए देना, अलॉटमेंट के टाइम पर 3 रुपए देना, फर्स्ट कॉल के टाइम पर
₹3 देना और फाइनल कॉल में ₹2 देना। ठीक, मिस्टर एक्स ने एप्लीकेशन का पैसा दिया, अलॉटमेंट का पैसा दिया, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। नहीं दिया तो ये क्या हो गया? एरियर। ठीक, पैसा नहीं दिया तो एरियर हो गया। अब कंपनी के पास चॉइस है कि वो मिस्टर एक्स के ये 10,000 शेयर इसी जगह पर क्या कर ले? वापस ले ले। वापस ले ले मतलब जब्त कर ले। ठीक, जब्त कर ले मतलब फॉरफीट कर ले। ठीक, जब कंपनी अपने शेयर्स, अपने इशूड शेयर्स किसी शेयर होल्डर से वापस लेती है ड्यू टू एरियर, ड्यू टू कॉल्स एरियर, तो उसे हम क्या बोलते हैं? शेयर फॉरफीचर। ठीक, यहीं पर ले ले, या एक ऑप्शन है कि वो पहले वेट करे सेकंड कॉल का। अगर ये पैसा दे देता है तो हो सकता है वो यहां पर फॉरफिट ना करे। सपोज ये भी नहीं दिया तो अब कंपनी कहेगी अब तो हम पक्का फॉरफीचर करेंगे ही करेंगे, आपने ये ₹5 नहीं दिए। क्लियर? फॉरफीचर समझ में आया क्या होता है? अब इसकी एंट्री कैसे करेंगे? बेटा देखो, जब हम शेयर इश्यू कर रहे थे तो हमारी कैपिटल बढ़ रही थी, मतलब हमारी मतलब कंपनी की। जब कंपनी शेयर इश्यू कर रही थी तो उसकी कैपिटल बढ़ रही थी। अब कंपनी शेयर वापस ले रही है तो कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी। जब कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी तो वो डेबिट हो जाएगी। ठीक, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसको भी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फीचर। फॉर फीचर का मतलब है जब्त होना। अच्छा ये बताओ, मिस्टर एक्स ने जितने रुपए दिए हैं कंपनी उतने ही तो जब्त कर पाएगी। क्या ये पैसा जब्त करेगी? नहीं। तो ये फॉरफीचर में वो अमाउंट आती है जो अमाउंट रिसीव हो गई होती है। ठीक, अगर मिस्टर एक्स ने सिर्फ एप्लीकेशन दिया होता तो यहां फॉरफीचर में सिर्फ एप्लीकेशन आएगा। उसने अलॉटमेंट भी दिया है तो ये दोनों आएंगे, यानी टोटल ₹5 वो फॉरफिट करेगा। और एरियर में तो एरियर की अमाउंट आएगी, वो चाहो तो यहां से उठा के ट्रांसफर कर दो। ठीक, सर ये क्या है? बेटा कभी कभी क्वेश्चन जब और आगे प्रैक्टिस करोगे तो हम यहां से एरियर गायब कर देंगे, सीधे अमाउंट टू अमाउंट करेंगे। तब ये एरियर अगर यहां नहीं लिखा है तो यहां कॉल का नाम आता है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखो सर, ये कैपिटल फॉरफीचर एरियर हो गया। सर सिक्योरिटी प्रीमियम, ये एंट्री बेटा हम तब करेंगे जब प्रीमियम ड्यू हुआ हो एंड नॉट रिसीव हो। मतलब कि ये ₹10 वाले शेयर इसको ₹11 में मिले थे और ₹1 प्रीमियम था यहां पर, और मिस्टर एक्स ने यहीं पर पैसा नहीं दिया, यानी सिर्फ एप्लीकेशन दी, तो उस टाइम पे ये ₹1 यहां रिकॉर्ड होगा। लेकिन अगर ये मिस्टर एक्स ₹1 दे देते हैं और यहां से एरियर करते हैं तो ये प्रीमियम भी हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। समझ में आया? मतलब प्रीमियम कब लिखा जाएगा? जब ये प्रीमियम ड्यू हुआ हो और रिसीव ना हुआ हो। ठीक, क्लियर? चलिए, प्रीमियम भी समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब जब कंपनी शेयर वापस, कौन सा पॉइंट मानसी बेटा? पूरा? अच्छा चलिए ठीक, ओके ओके। ये देखिए बेटा, जो शेयर कैपिटल डेबिट होगा, ये कैपिटल होगी बेटा कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल क्या होती है ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। प्रीमियम होगा अमाउंट ऑफ प्रीमियम ड्यू एंड नॉट रिसीव। फॉर फीचर में आएगा अमाउंट रिसीव, और एरियर में आएगा एरियर। ठीक, अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। मिस्टर एक्स के पास 10,000 शेयर थे एट द रेट ₹10 प्लस प्रीमियम ₹1। ठीक, एप्लीकेशन थी ₹2, अलॉटमेंट था ₹3 प्लस प्रीमियम, फर्स्ट कॉल थी ₹3 और फाइनल कॉल थी ₹2।
मिस्टर एक्स ने एप्लीकेशन का पैसा तो दिया ही होगा, तभी वो शेयर अप्लाई कर पाए थे, ठीक। अलॉटमेंट का पैसा भी दे दिया, बट फर्स्ट कॉल नहीं दी। इस केस में अगर फॉरफीचर होगा तो हम अमाउंट कैसे करेंगे? अगर फॉरफीचर यहीं पर हुआ है तो कंपनी ने कितने रुपए अभी तक मांगे हैं? कंपनी ने अभी तक मिस्टर एक्स से 3 और 3 6 और 2 8 रुपए मांगे हैं, तो 8 रुपए कैपिटल में आएगा। सर शेयर प्रीमियम होगा? बेटा शेयर प्रीमियम यहां नहीं होगा क्योंकि अमाउंट रिसीव हो गई है, तो प्रीमियम को यहां से हम थोड़ी देर के लिए गायब कर देंगे, सपोज नहीं लिखा है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फीचर, फॉर फीचर में कितने रुपए जाएगा? 2 प्लस 3 5 रुपए। सर ये प्रीमियम, बेटा प्रीमियम हमने क्या कहा, रिसीव हो गया तो भूल जाओ। अगर प्रीमियम रिसीव हो गया कंपनी को तो हम भूल जाएंगे, हमें उससे मतलब ही नहीं है, ठीक। भूल गए। टू कॉल्स इन एरियर, कितने रुपए एरियर है? सर ये 3 रुपए, तो 3 रुपए यहां आ जाएगा। तो देखो 8 रुपए से डेबिट, 8 रुपए से क्रेडिट, एंट्री ओके, टैली हो गई, ओके ओके, ठीक। नाउ अब हम बात करते हैं, मिस्टर एक्स ने अलॉटमेंट ही नहीं दिया, मिस्टर एक्स ने अलॉटमेंट ही नहीं दिया और यहीं पर इसके शेयर फॉरफिट हो गए, आगे बढ़े ही नहीं, ठीक। तो अब कॉल्ड अप कैपिटल कितनी है? 5 रुपए। प्रीमियम कॉल हुआ? हाँ कॉल हुआ मतलब ड्यू हुआ, क्या रिसीव हुआ? नहीं, तो प्रीमियम भी रिकॉर्ड करेंगे। कितने रुपए? 1 रुपए, ठीक। अमाउंट फॉर फीचर में कितना जाएगा? सिर्फ एप्लीकेशन ही तो मिला है, 2 रुपए, ठीक। एरियर कितना होगा? 3 रुपए, सॉरी 4 रुपए। 3 रुपए अमाउंट प्लस प्रीमियम, क्योंकि यहां पर प्रीमियम रिकॉर्ड हुआ, ठीक। कोई दिक्कत? अब समझ में आ गया? ओके। नाउ कम टू लास्ट एंट्री। इसके साथ बेटा 3 एंट्रीज है, ये 3 एंट्रीज नहीं है, ये 3 क्या है? केसेस हैं। इन तीनों में से कोई एक आएगा, ठीक। या तो ये फॉरफीटेड शेयर कंपनी फिर से इशू करेगी, वो इनको नहीं देगी, ये तो थे चोर, ये तो थे चोर क्योंकि उन्होंने कंपनी को पैसा नहीं दिया, किसी और को ढूंढेगी, ठीक। वो आया कहता है हम आपके ये शेयर जो आपने फॉरफिट किया लेना चाहते हैं, कंपनी कहती ले जाओ। कहता कितने में दोगे? कंपनी कहती 10 रुपए का था, 10 रुपए दे देना। कहता ठीक, यानी कि रीइश्यू एट पार हो गया। कंपनी कहती है 10 रुपए का शेयर था, अगर एक साथ पैसा दे रहे हो, तुम ले जा रहे हो, चलो 9 रुपए में दे देना। 10 का शेयर 9 में इशू किया तो इशू एट डिस्काउंट। कंपनी कहती है मेरी रेपुटेशन तो अच्छी है, तुम नहीं लोगे कोई और लेगा। उसे पूछा कितने का? कंपनी कहती 12 रुपए का है। अब अगर किसी को आज रिलायंस के शेयर्स मिल रहे हो 12 रुपए में, मानते हैं उसकी वैल्यू 10 रुपए है, लेकिन हमें पता है कि आगे चल के वो 1200 का होगा, तो हम लेंगे कि नहीं लेंगे? जरूर लेंगे। उसने कहा ठीक है दाओ, तो ये हो गया इशू एट प्रीमियम। मतलब जब फेस वैल्यू से ज्यादा पे शेयर इशू होता है तो क्या कहलाता है? एट प्रीमियम। जब फेस वैल्यू से कम पे इशू होता है तो कहलाता है डिस्काउंट। जब बराबर पे होता है कहलाता है एट पार। इन तीनों में से कोई एक काम करेगी कंपनी, जो करेगी हम उसकी एंट्री पास करेंगे। क्लियर? अगर रेशियो एट पार है तो बैंक टू शेयर कैपिटल। सर अब यहां पर क्या एप्लीकेशन वगैरह नहीं होगा? बेटा यहां नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये फ्रेश इशू नहीं है, ये फॉरफिटेड शेयर्स री इशू हो रहे हैं। इंस्टॉलमेंट है पैसा कंपनी हमेशा फ्रेश इशू में लेती है, फर्स्ट टाइम इशू पे लेती है, ठीक है। अगर वो शेयर फॉरफिट करके री इशू किया गया है तो उस पर एक बार में पैसा आता है सीधे सीधे कैपिटल। क्लियर? तो एंट्री हो गई बैंक टू शेयर कैपिटल। नाउ रेशियो एट डिस्काउंट, बैंक अकाउंट डेबिट। सर डिस्काउंट में फॉर फीचर, हाँ बेटा, क्योंकि ये फॉर फीचर का एक तरह का हम इसे क्या बोलते हैं? प्रॉफिट बोलते हैं। ये कंपनी का एक तरह का क्या है? प्रॉफिट है। सर प्रॉफिट कैसे है? यार एक बात बताओ, क्या तुमने अपनी दुकान से किसी को सामान बेचा,
ठीक, सामान ले गया और वो सामान तुमने उधार दिया था, वो कुछ पैसे दे गया था, बाकी पैसे नहीं दे गया था। सपोज 10,000 का सामान ले गया था और 5,000 रुपए तुम्हें दे गया था और 5,000 नहीं दे गया था। अब एक दिन बीता, 2 दिन बीता, तीसरे दिन वो बंदा उसी सामान के साथ तुमको दिख गया मार्केट में। तुमने कहा भैया पैसे दो, उसने कहा नहीं देंगे। तुमने उसका सामान छीना और अपने घर ले आए, सॉरी अपनी दुकान ले आए। तो क्या तुमने उसको 5,000 वापस किए हैं? नहीं ना। तो ये 5,000 तुम्हारा प्रॉफिट है क्या है? आप बताइए। ये जो 5,000 था, जो तुम्हें कस्टमर दे गया था और तुम उससे सामान भी ले आए वापस, तो ये 5,000 तुम्हारे लिए प्रॉफिट है कि नहीं? बताइए। अरे मेरे भोले भाले बच्चों, प्रॉफिट ही तो है। आपके पास उसका 5,000 रुपए रखा हुआ है, ठीक, और वो मांग नहीं सकता, और आप उससे सामान भी ले आओ, किसी और को बेच दोगे, तो ये 5,000 तो फ्री के मिलेगा। फ्री के मिले तो प्रॉफिट है कि नहीं है? तो अगर हम इस फॉरफीचर अमाउंट को प्रॉफिट बोले तो क्या गलत है? नहीं। ठीक। इस प्रॉफिट से इस प्रॉफिट से रीइश्यू करते वक्त जो लॉस हो रहा है, जो डिस्काउंट है, वो मेरा क्या एक तरह का लॉस, उसको एडजस्ट किया जाता है। आप डिस्काउंट ना लिख के क्या लिखते हो? शेयर फॉर फीचर। ठीक, टू शेयर कैपिटल। सपोज यहां पर 10 रुपए प्रॉफिट था, सॉरी 100 रुपए प्रॉफिट था, फॉर फीचर में 50 रुपए आ गया, तो अभी प्रॉफिट कितना बचा? 50 रुपए। वो 50 रुपए क्या करना है, वो अगली एंट्री है। ठीक। जब शेयर रीइश्यू हो जाते हैं, तुरंत एक नई एंट्री आ जाती है जिसे बोलते हैं एंट्री नंबर 14, ट्रांसफर एंट्री, या इसे हमने नाम दिया है सेवा भाव एंट्री। ये सेवा भाव क्यों है बेटा? क्योंकि ये एंट्री आपको अपने मन से करनी होती है। कब? जब शेयर फॉरफिट हुए हो और रीइश्यू हुए। जब शेयर फॉरफिट होके रीइश्यू हुए हो, तो आप ये मान लो कि ये एंट्री आएगी ही आएगी। क्वेश्चन बोलेगा नहीं कि ट्रांसफर एंट्री करिए, बट आपको करनी है, इसलिए हमने इसे क्या लिखा है? सेवा भाव। सेवा भाव क्यों है? भैया तुमने हमको 8 नंबर का क्वेश्चन दिया, आपने हमको, सीबीएसई ने हमको 8 नंबर का क्वेश्चन दिया, और उस 8 नंबर के क्वेश्चन में उसने हमसे 13 एंट्रियां करा डाली। ठीक। मान लो अगर वो 13 एंट्री करा चुका है और इस 13 एंट्री में वो 7 नंबर दे रहा है, 1 नंबर काट रहा है, तो मेरे बाप का क्या जा रहा है, एक एंट्री लिखने में 1 नंबर मिल जाएगा। भाई देखो, मेरे बाप का तो कुछ नहीं जा रहा, हम तो लिखते हैं। ठीक। तो हम तो कहेंगे आपको भी लिखनी है, क्योंकि किसी के घर से कुछ नहीं जाएगा, आपकी जेब से 1 नंबर चला जाएगा। तो 2 रुपए की खर्च कर लो और थोड़ी सी सेवा कर दो सीबीएसई की। एंट्री पास करो जिसे बोलोगे ट्रांसफर एंट्री, अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। कहां ट्रांसफर करोगे? कैपिटल रिजर्व में। तो एंट्री करोगे शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। क्लियर? कोई डाउट? कोई डाउट है किसी को? चलिए लोड करिए फटाफट से। जो बचा था वो नोट कर लो।
गाइस चलिए लोड हो गया होगा। तो ये था आपका सिंपल इंस्टॉलमेंट इशू विद एरियर प्रीमियम, सब कुछ हमने कर डाला है। ठीक, सिर्फ ये 14 एंट्री आपके पास है, जिसमें से अगर आप ध्यान से देखो तो 8 एंट्रीज तो आपने गायब कर दी थी, कन्वर्ट कर दी थी 2 में। तो 14 से 8 हटाओ, उसमें 2 ऐड कर दो, टोटल उतनी एंट्री आपको याद करनी है। और अगर ध्यान से देखोगे तो ये एंट्रीज भी गायब हो जाएगी। एक सेंटेंस याद करो, एक सेंटेंस आपको पढ़ना है। प्रीमियम रिकॉर्ड करेंगे कैपिटल के साथ, प्रीमियम रिकॉर्ड करेंगे कैपिटल के साथ, एरियर एंड एडवांस बैंक के साथ। तो ये 3 एंट्रीज भी गायब। वो 2 एंट्री याद थी, प्रीमियम ऐड कर दो कैपिटल वाली में, एरियर या एडवांस को ऐड कर दो बैंक के साथ। एरियर डेबिट होता है, एडवांस क्रेडिट होता है। एरियर डेबिट होता है और एडवांस क्रेडिट होता है। तो अगर आपको ये इतना सारा भंडार याद नहीं करना तो ये छोटे छोटे वर्ड्स याद करिए, अपने माइंड में सेट करिए, याद भी नहीं करने, अपने माइंड में सेट करिए और फटाफट से सीधे दौड़ के जाइए, जैसे ही डेट शीट आए पेपर दे आइए, पास हो जाइए। ठीक है, चलिए तो आज यहीं तक रखते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोगों को कल की क्लास में इसका एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करना है, एंड आफ्टर दैट हम लोग प्रोराटा इशू पे आ जाएंगे। और प्रोराटा खत्म करने के बाद जो हमने आपको शीट दी है, आप उस शीट में मेरे ख्याल से 7 या 8 क्वेश्चन थे। 9, टोटल 9 क्वेश्चन है। इस शीट को सॉल्व करना है 9 क्वेश्चन में। ठीक है, और उसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो आई थिंक कल, मोस्ट प्रोबेबली कल या फिर इस वीक, एंड ऑफ दिस वीक आपका ये पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग छोटा सा टॉपिक है डिवेंचर, जो सीबीएसई के लिए यूज में है, उतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, जितना सीबीएसई ने बोला है कि हम इतना पूछेंगे बस उतना ही पढ़ेंगे, बाकी सब छोड़ देंगे। ठीक, इशू ऑफ डिवेंचर पढ़ेंगे, इशू ऑफ डिवेंचर के बाद हम लोग थर्ड बुक में पहुंचेंगे, उसे खत्म करेंगे। थर्ड बुक में हम लोग को 2 चैप्टर पढ़ने हैं, रेशियो एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। और एक चैप्टर और जो भूलना नहीं है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर का, सीबीएसई को इससे प्यार बहुत है। वो इस चैप्टर में पता नहीं क्या ढूंढता है, कौन सा इसको अपनापन मिलता है उस चैप्टर से। उस चैप्टर का नाम क्या है? कॉमन साइज एंड कॉम्परेटिव स्टेटमेंट। 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, और मतलब सीबीएसई को पता नहीं किस बात का इससे प्यार है, क्या है कुछ नहीं पता, लेकिन पूरे सीबीएसई के पेपर में ये 4 नंबर का एक क्वेश्चन सेक्शन सी में रखा होगा, आंख बंद करके। वो बात अलग है, कभी लड़ाई हो जाए भाई, टकरार हो जाए आपस में, रिश्तेदारों में होती नहीं, गुस्सा हो जाते हैं, मुंह फुला लेते हैं, तो वो मुंह फुला ले ना पूछे वो कभी, वो बात अलग है। लेकिन अभी तक का रिकॉर्ड है, पिछले 5 से 6 सालों में लगातार ये क्वेश्चन सीबीएसई पूछ रहा है। इस चैप्टर से 4 नंबर का क्वेश्चन सीबीएसई कॉन्टिन्यूअसली पूछ रहा है हर सेट में। कोई भी एक सेट, 3 सेट बनते हैं, कोई भी एक सेट ऐसा नहीं होता जिसमें कॉमन साइज चैप्टर का क्वेश्चन ना हो। उस चैप्टर को हम लोग जरूर से जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि ये मंथ खत्म होते होते 4-5 दिन जो बचे हैं, हम लोग डेवेंचर तक खत्म कर ले, ये इस बुक से संन्यास ले ले, हाथ जोड़ ले, प्रणाम कर ले। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। जिसने नहीं नोट किया एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं 2 सेकंड के लिए हट रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से नोट कर लेना। नहीं तो रिकॉर्डेड क्लास आपकी ऐप में मिल जाएगी,
आप उससे नोट कर लेना। बेटा चैतन्य आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप कुछ बोलना चाह रहे हो? तो ये क्लास आपकी रिकॉर्डेड आपकी रिकॉर्डिंग रूम में विद इन बिफोर 12 AM, बिफोर 12 AM ये क्लास आपके रिकॉर्डिंग रूम में अपडेट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। आप इसको कभी भी जाके रिव्यू कर सकते हो। ओके, तो आज की क्लास यही ओवर करते हैं। आराम से इसको रिवाइज कर लीजिएगा, एंट्रीज की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। भैया प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। ये मत सोचना पेपर नहीं होंगे, पेपर होंगे और जोरों शोरों से होंगे, और इतना तगड़ा पेपर आएगा कि आपके पैर तले जमीन खिसक जाएगी, ये याद रखिएगा। जरा सी भी अगर आपने इफ एंड बट किया कि अरे ठीक है हो जाएगा, तो सच में हो ही जाएगा। ओके, सो बी सीरियस एंड बी रेगुलर। बाय बाय, हैव अ गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स टू ऑल ऑफ यू।